तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अ मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, सपोज ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस भी गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है इसका रेडियस, आर 4.2 सेंटीमीटर। इस स्फीयर को मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, एक रिकास्ट कर रहे हैं, एक सिलेंडर रिकास्ट कर रहे हैं। मतलब मेल्ट करके जो भी मटेरियल बने बचेगा, जो भी पोर्शन जो मिलेगा उसका मेटेलिक पार्ट का, उसको रिकास्ट करके एक सिलेंडर बना रहे हैं। और जो सिलेंडर बना रहे हैं उसका रेडियस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर और आपको इस सिलेंडर की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सबको समझ में आया? इस सॉलिड स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंडर की हाइट आपको निकालना, रेडियस गिवन है। ओके, तो सबसे पहले दो अलग अलग रेडियस है, तो फर्स्ट वाले के रेडियस को R1 और सेकंड वाले के रेडियस को R2 ले लेते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है सेम वॉल्यूम इसका होगा, सेम मटेरियल मेल्ट होके रिकास्ट हो रहा है। क्लियर ये चीज? तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बन जाएगा फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। आकाश चुप रहे एकदम, सॉल्व कर। बोलो। हाँ सॉरी, एक मिनट एक मिनट, बीच बीच में बोला मत करो तुम लोग। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, सब सही बोलना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। क्लियर यहां तक सबको? फर्दर सॉल्व करेंगे तो पहले ये पाई और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। आपको h की वैल्यू निकालनी है, तो h इज इक्वल्स टू 4/3 और ये R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, तो h इज इक्वल्स टू 4/3। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में देखो गिवन है कितनी है, 4.2, पुट कर देते हैं, तो 4.2 क्यूब, तो क्यूब है इसलिए इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय R2 क्यूब, तो R2 की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेशन प्रॉपरली करना, इजीएस्ट वे में करना है। तो क्या करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? करेक्ट, 4.2 को 42/10 लिखेंगे, इससे दो एडवांटेज होंगे। 42 6 से डिविजिबल है, तो ये तीनों 6 और ये तीनों 42 वाली टर्म्स कटेंगी, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, डिनोमिनेटर में 10 आएगा तो डिवाइड करना इजी हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये 4/3 एज इट इज, इसको 42 इंटू 42 इंटू 42 लिखेंगे। अच्छा, ये मैंने गलत किया क्या? ओके सॉरी, इसको स्क्वायर आएगा, ये यहां पर भी एक टर्म कम आएगी, स्क्वायर। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6 और यहाँ पर इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर यहां तक का स्टेप सबको? 6 1 जा 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 7 जा 42, ये कट जाएगा। 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, 14 टाइम्स में जाएगा। अब न्यूमरेटर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई कर दो, सो h इज इक्वल्स टू 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर? अब कैलकुलेशन करो प्रॉपरली, इसका क्या आएगा, 7 7 सा ये हो जाएगा 49,
इंटू 4 इंटू 14, 49 इंटू 4 कितना आएगा ये? 96 इंटू 14, ठीक है, 196, सॉरी, 196 इंटू 14, 14 से मल्टीप्लाई करो, 27 आ रहा है कि 17 आ रहा है? ओके, ठीक है, सो ये आ रहा है 2744 डिवाइडेड बाय 1000। सो 1000 से डिवाइड करोगे तो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2.744 यूनिट, क्या है इसकी? सेंटीमीटर्स। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ सबको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना। हाँ, फ्रस्टम कट है, तो नेक्स्ट फ्रस्टम का क्वेश्चन है क्या? नहीं है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 2, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। ऑनलाइन में जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं? पूछ लो अगर डाउट है तो। क्या गिवन है? अच्छा, ये हटा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो हाँ, तो इधर पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तीन स्फीयर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन स्फीयर है, तीनों का रेडियस अलग अलग है, तीनों को मेल्ट करके एक और बड़ा स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है, ये एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। जो फर्स्ट तीन स्फीयर है उनका रेडियस क्या क्या गिवन है? फर्स्ट वाले का रेडियस R1 लेते हैं, कितना है? 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले का रेडियस R2 लेते हैं, कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर। थर्ड वाले का रेडियस R3 कितना है? 10 सेंटीमीटर। तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना रहे हैं जिसका रेडियस सपोज R सेंटीमीटर है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में? नए स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज? तो क्या बनेगा बेसिक फॉर्मूला इसका? क्या होगा रिलेशन इन तीनों स्फीयर और लार्जर स्फीयर में? वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल्स टू स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर 1 का रेडियस हमने R1 लिया है, तो 4/3 पाई ये R1 क्यूब होगा। स्फीयर 2 का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और स्फीयर 3 के लिए। यहां तक सबको क्लियर? 4/3 पाई राइट हैंड साइड से कॉमन निकल जाएगा सारे टर्म्स में से, तो क्या बचेगा यहां पर? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद ये 4/3 पाई वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स कट जाएंगी। यहां पर आपके पास क्या बचेगा? R क्यूब इज इक्वल्स टू R1 क्यूब
प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। R क्यूब इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है 6, 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। क्लियर? R क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब कितना होता है 216, 6 स्क्वायर इज 36, 36 into 6 it is 216, 8 क्यूब 512, करेक्ट है 512 एंड 10 क्यूब इज 1000। तो इन तीनों का सम कितना आएगा 1728। 1728 भी किसी का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो जब 1728 को आप डिवाइड करोगे तो पहले वो 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 जा 1 जा और 6 जा, फिर उसके बाद 6 से डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम्स में, फिर 6 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, फिर 6 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 6 क्यूब, फर्दर वी कैन राइट 2 इंटू 6 होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 12 क्यूब। समझ में आ रहा है? जिससे आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब, सो यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर? ये समझ में आ गया ना सबको ये क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये हटा दो, किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अनिकेत क्वेश्चन पढ़ दो। अ 20 मीटर डीप वेल, वेल मतलब कुआं, विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग, डग मतलब उसको खोदा गया है, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। और जो जब उसको खोदा गया तो उसमें से जो मिट्टी निकली है उसको इवनली स्प्रेड करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। समझ में आई ये चीज? आगे के लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो जब हम कुआं खोद रहे हैं, जब उसमें बता रहा है तो वो कुआं कौन से शेप में होता है, सिलेंडर। तो एक्चुअल में ये जो कुआं इस तरह से बनेगा, अगर देखा जाए इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल शेप में। क्लियर हुआ ये चीज? और जो अर्थ टेकन आउट है, मतलब जो भी खोदने से जो भी निकला उसका क्या बना रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और वो प्लेटफॉर्म कौन से शेप में, क्यूबॉइड के शेप में। क्लियर ये चीज? तो यहां पर जो भी वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है उसको हम इवनली स्प्रेड करके एक क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, ये चीज क्लियर। अब यहां पर आपको कुछ चीजें गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि ये जो वेल है, ये जो कुआं है उसका डायमीटर गिवन है और उसकी डेप्थ गिवन है। तो उसका डायमीटर डी कितना गिवन है 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 मीटर, और इसकी हाइट, हाइट या फिर डेप्थ ऑफ वेल वो कितना है 20 मीटर। क्लियर यहां तक सबको? और ये जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है एल और बी। तो एल की वैल्यू कितनी है 22 मीटर, और बी की वैल्यू कितनी है 14 मीटर, और आपको इसकी हाइट एच फाइंड आउट करनी है। क्या क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? ओके, तो सिंपल रिलेशन जो इसमें यूज होने वाला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर? अप्लाई करो। क्या चेक करते हैं?
वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसको आप क्यूबॉइड बोल सकते हो, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। एल बी की वैल्यू गिवन है 14 इंटू 22 इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच के प्लेस पे आएगा 20। यहां तक क्लियर सबको? अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये 7 और 7 कैंसल। ये h इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 22। ये होगा फाइनल आंसर। हो गया सबका? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। कृतिका, कुछ डाउट? नहीं, विड्थ सर्कल का कहाँ लिखा हुआ है उसमें? हाँ तो हम्म हम्म हॉलो सिलेंडर। मैं समझा रहा हूं उसको, ये हटा दूं मैं? ठीक है, ये हटा दूं मैं? हाँ चलो जल्दी बनाओ। माही हो गया? क्या? तो मैं क्या अलग किया हूं? अच्छा, हो गया, हटा दो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, देख लो इधर, ध्यान से समझना। हम्म कौन पढ़ रहा है? अनिकेत, फिर से पढ़। अरे तो क्या होता है? अरे गलती होती है, चलता है, अभी उम्र है गलती करने की, करो, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेना। ओके, ओके स्टॉप। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ ना? अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो एक कुआं जो है वो खोद रहे हैं और उसका डायमीटर गिवन है और उसकी डेप्थ गिवन है। यहां तक क्लियर ना? तो पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते, पहले वो डायग्राम बना लेते जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो जो वेल है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इसका डायमीटर गिवन है डी, कितना गिवन है अनिकेत? 3 मीटर। तो रेडियस आर कितना हो जाएगा? 3/2 मीटर। हाँ, 1.5 या 3/2। और इसकी डेप्थ या फिर हाइट गिवन है, वो कितनी है? 14 मीटर। ये हो गया 14 मीटर। यहां तक क्लियर सबको? हम्म सबने बना लिया यहां तक का फिगर? हम्म, आगे पढ़े क्वेश्चन। हम्म चलो आगे पढ़ो। एम्बैंकमेंट, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो यहां पर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter
टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, मतलब जो अर्थ टेकन आउट आया, जो भी बाहर निकला, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकला था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में उसका प्लेटफॉर्म बनाए थे, लेकिन यहां पर क्या बना रहे हैं, एक एम्बैंकमेंट बना रहे हैं जो कि सर्कुलर रिंग के शेप में है। तो अगर आपने देखा होगा, जब कुआं बनता है तो उसके चारों तरफ एक वॉल बनी होती है ताकि उसमें गिर ना जाए, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये वो एक एम्बैंकमेंट, मतलब उसके चारों तरफ बनी हुई वॉल है। तो वो वॉल जो है वो कुएं के लेवल से, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक होती है, एक वही तो बता रहा हूं, एम्बैंकमेंट वो जो वॉल बनती है ना कुएं के चारों तरफ जिससे गिर ना जाए, उस वॉल को ही बोल रहा है। ठीक है, तो वो जो बनेगी, वॉल जो बनेगी वो कुएं की हाइट से ऊपर होगी ऑब्वियसली। क्लियर हुआ ये चीज? वो कुछ इस तरह का दिखेगा, इस तरह का अगर देखा जाए तो ऐसा। और यहां पर ये वाला पार्ट जो है हॉलो पार्ट हो गया। हम्म, इसको ऐसा नहीं बना के ये कर देते। तुम लोगों को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस वाले पार्ट को, इस वाले फिगर को। नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, ऐसे यहां पर देख लो। हाँ ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ इधर ध्यान देना, सबका ध्यान सामने। तो ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है एक्चुअली। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, कुआं इसके नीचे है, और ऊपर में ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक वॉल क्रिएट की गई, इसी को बोल रहा है एम्बैंकमेंट। ये, हाँ इसी की विड्थ बताई हुई है। समझ में आई ये चीज? तो अगर इस वेल का टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू मतलब अगर आप ऊपर में, ऊपर से अगर उसको देख रहे हो, तो कैसे दिखेगा वो वेल? वो वेल एक सर्कुलर शेप का दिखेगा, इस तरह का, और उसके सर्कुलर शेप के चारों तरफ इस तरह के जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है वो दिखेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वो एम्बैंकमेंट वाला पार्ट है, ये वाला। और यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वो हॉलो पार्ट है वेल का, मतलब जहां पर पानी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ आपको? यहां तक सबको क्लियर ना? अब ये जो एम्बैंकमेंट क्रिएट हो रहा है, ये जो क्रिएट हो रहा है उसका शेप कैसा होगा? वो एक्चुअली एक हॉलो सिलेंडर होगा। समझ में आया सबको? हॉलो सिलेंडर क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये हॉलो है, ये वाला। और उसके बाद आउटर पार्ट यहां पर आपको दिख रहा है, और ऊपर में एक रिंग टाइप का शेप दिख रहा है। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो यहां पर आपको इस एम्बैंकमेंट की विड्थ गिवन है। एम्बैंकमेंट की विड्थ मतलब ये वाली विड्थ गिवन है, और ये विड्थ कितनी है? देखो जल्दी, मेरे ख्याल से 4 मीटर है क्या? 4 मीटर ये गिवन है। क्लियर ये चीज? तो ये 4 मीटर इसकी विड्थ है, और आपको इसकी हाइट निकालनी है, मतलब ये वाले पार्ट की जो है हाइट आपको h इज इक्वल्स टू निकालना है। क्लियर ये? तो हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप भी नोट कर लो। वॉल्यूम, हाँ हाँ मैं वही लिखवा रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का। ठीक है, नोट किया यहां तक सबने? यहां पर R1 जो है वो आउटर रेडियस होता है, और R2 इनर रेडियस। तो अगर इसके आउटर रेडियस की बात करें तो सपोज ये हो गया सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया आउटर रेडियस। ठीक है, एक मिनट, देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया आउटर रेडियस, और ये वाला जो है ये आपका इनर रेडियस, यहां से यहां तक का। तो इनर रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है? इनर रेडियस 3.3/2 मीटर या 1.5 मीटर। तो ये हो गया 1.5 मीटर इनर रेडियस R1। तो आउटर रेडियस कितना होगा बताओ? 5.5, क्योंकि उसकी विड्थ कितनी है? 4 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 5.5। तो यहां से आपको R1 की वैल्यू तो मिल गई 3.5, जो कि ऑलरेडी, सॉरी, R2 की वैल्यू बोलना चाहिए, R2 इनर रेडियस 3.3
3/2 या 1.5 मीटर? R2 इज इक्वल्स टू 3/2 या फिर 1.5 मीटर, ठीक है। R1 आउटर रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 4 + 1.5 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? एक बार चेक करो और बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। R2 मैंने इनर रेडियस लिया है 1.5 मीटर, जो वेल का रेडियस होगा। R1 आउटर रेडियस लिया है, तो आउटर रेडियस कैसे मिलेगा? इनर रेडियस प्लस विड्थ, तो इससे आपको मिल जाएगा आउटर रेडियस। क्लियर ये चीज? और हाइट जो है वो आपको निकालनी है, एच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहां पर, इस वाले जो एम्बैंकमेंट है उसकी हाइट। उसको हम एक काम करते हैं, H1 नाम दे देते हैं, और ये जो हाइट हमको क्वेश्चन में गिवन है उसको H2 नाम दे देते हैं, H1 H2, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है। तो ये हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला तो हमने देख लिया, वो तो ठीक है। लेकिन अब एक्चुअल में रिलेशन क्या होगा, देखो यहां पर ये जो वेल का वॉल्यूम है, मतलब जो अर्थ टेकन आउट है वो पूरे वेल का वॉल्यूम के बराबर होगा, और उसी को हम कहां पर यूज करें? इस एम्बैंकमेंट को फॉर्म करने के लिए यूज हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। समझ में आए? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो अर्थ टेकन आउट था, जो भी चीज बाहर निकली खोद के, उसी का हमने ये एम्बैंकमेंट बनाया जो कि हॉलो सिलेंडर के शेप में है। तो वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम निकला उसी का हमने ये फॉर्मुलेट किया। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम फॉर्मूला वो लिख देते हैं जिससे हमको रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर is equals to वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला हमने लिखा था पाई एच। तो हॉलो सिलेंडर की हाइट को हम H1 ले रहे हैं, तो इसलिए आएगा पाई H1 अंडर ब्रैकेट R1² माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो वेल सिलेंडर के शेप में, पाई R2² H। क्लियर यहां तक? H2 यहां तक सबको क्लियर? अब कैलकुलेशन करेंगे तो पाई और ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर सारी चीजें पुट करते, R1 अंडर ब्रैकेट, सॉरी H1 अंडर ब्रैकेट R1²। तो R1 की वैल्यू कितनी थी? 5.5, तो ये जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस R2। तो R2 की वैल्यू कितनी? 1.5, तो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू R2²। तो R2 की वैल्यू 1.5, तो जाएगा 1.5 का स्क्वायर इनटू H2। तो हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है कितनी है? 14। क्लियर हुआ सबको यहां तक? अब यहां पर स्क्वायर निकाल के सब्सट्रैक्ट करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो स्मार्ट वर्क करो। क्या करना चाहिए यहां पर बताओ? ये वाला जो पार्ट है उसका कैलकुलेशन कैसे आप स्मार्टली करोगे जिससे स्क्वायरिंग न करना पड़े? करेक्ट, A² माइनस B² है, तो उसको हम A प्लस बी, मतलब कि 5.5 प्लस 1.5 इंटू A माइनस बी, मतलब कि 5.5 माइनस 1.5, ये आइडेंटिटी लगा देंगे जिससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इधर 1.5 का स्क्वायर है, तो आपको 15 का स्क्वायर तो याद है ना? 225। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25 इंटू 14। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब उसके बाद H1 अंडर ब्रैकेट, इन दोनों का सम कितना आएगा? 7 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4। 2.25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.125। आया क्या सबका? 1.125 सेंटीमीटर
नहीं मीटर, सॉरी। ठीक है, सबको क्लियर ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्या सबने? हाँ, चलो आकाश क्वेश्चन पढ़ना। स्टॉप, स्टॉप। तो एक कंटेनर है, उसका शेप गिवन है। शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। और इसका डायमीटर या रेडियस क्या गिवन है? डायमीटर डी कितना गिवन है? D1 ले लेते, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस R1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट भी गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो ये कंटेनर है, उसके डायमेंशंस ये सारे गिवन है। इट इज फुल फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरी तरीके से आइसक्रीम से भरा हुआ है। समझ में आया यहां तक सबको? हाँ, अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट लाइन। अब इसकी जो आइसक्रीम है वो कोन में फिल कर रहे हैं, ठीक है। और वो कोन के डायमेंशंस इसने गिवन है, इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सपोज ये कोन है आइसक्रीम का, जिसमें आइसक्रीम फिल कर रहे हैं। और इस कोन का रेडियस और हाइट गिवन है। तो रेडियस को हम R2 ले लेते हैं और हाइट को H2 ले लेते हैं। तो बताओ रेडियस कितना है? कितना है? डायमीटर D2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमने लिख दिया। समझ में आया सबको यहां तक? हम्म। क्या हो गया? आगे पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा, जब आइसक्रीम इसमें फिल कर रहे हैं, यूजुअली जैसा आप लोगों ने देखा होगा, तो आइसक्रीम यहां तक तो डालते ही है, साथ ही साथ एक हेमिस्फेरिकल टॉप एक्स्ट्रा भी दे देते इस तरह से फुल करके, ठीक है। तो उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप बना हुआ है। क्लियर यहां तक सबको? क्वेश्चन क्लियर ना? तो ये जो हेमिस्फेरिकल टॉप है उसका रेडियस भी सेम होगा, 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ, अब आगे पढ़ना क्वेश्चन में लास्ट लाइन। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, मतलब इसमें जितनी आइसक्रीम अवेलेबल है उससे कितने ऐसे कोन को फिल किया जा सकता है, ये आपको पूछ रहा है। तो हम अज्यूम करेंगे कि n नंबर ऑफ कोन्स को फिल किया जा सकता है। क्लियर ये चीज? तो अगर n कोन्स को फिल कर रहे हैं तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या ये सबको समझ में आया? रिलेशन क्या बनेगा? n times volume of this part is equals to volume of this container. क्लियर? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो मैं लिख रहा हूं। n into volume of ice cream in one cone is equals to volume of container. So n is equals to, या इसको यही ऐसे ही रखते हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन। तो आइसक्रीम इन वन कोन जो है वो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, that is equals to volume of container shaped like a cylinder, so we will write volume of cylinder. अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ कून का फॉर्मूला 1/3 पाई, इसके रेडियस को हमने r2 मार्क किया तो r2 स्क्वायर h2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर h1। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके। अब लेफ्ट साइड से जो कॉमन निकल सकता है कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकल जाएगा? पाई/3, हाँ 1/3 पाई या पाई/3 ये भी लिख सकते हैं। r2 स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? h2 प्लस 2r2 यही बचेगा। राइट हैंड साइड में जैसा था एज इट इज पाई r1 स्क्वायर h1। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो ये पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते उस तरफ, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3r1 स्क्वायर h1 और इधर पे आ जाएगा n इंटू r2 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट h2 प्लस 2r2। और तो कुछ सिंप्लीफाई होते हुए दिख नहीं रहा, तो अब सीधा हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर ना सबको? वैल्यू पुट करते n r2 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट h2 की वैल्यू है 12। यहां तक सबको कैलकुलेशन क्लियर है? पूरे मल्टीप्लिकेशन पे मत जाओ क्योंकि वो जाके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएंगे टर्म्स। एटीन वन जा 18, 18 टू जा 36, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 3 वन जा 3 5 जा 15, 5 इंटू 2 मतलब आंसर आएगा 10। n की वैल्यू 10 आ रही है, एक बार चेक करो आया क्या? ओके, सो 10 such cones can be filled। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। यहां पर हाँ r2 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। और कहीं किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हटा दो ये, क्या वो गुंजेश? पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पढ़ गुंजेश। ओके, तो यहां पर ध्यान देना,
क्वेश्चन नंबर 6, अगर आप प्रॉपरली स्टेटमेंट देखोगे तो क्वाइंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वाइन है, क्वाइन का शेप क्या होता है एक्चुअल में? वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। सर्कल दिखता है लेकिन उसकी कुछ हाइट भी होती है, तो वो एक्चुअल में एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो ये क्वाइन है। ऐसे कितने क्वाइंस को मेल्ट करेंगे कि हमको एक क्या मिल जाए? क्यूबॉइड मिल जाए। और क्यूबॉइड का डायमेंशन आपको गिवन है। ये सपोज क्यूबॉइड है और इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है? बोलना जल्दी। L इज इक्वल्स टू 5.5, B इज इक्वल्स टू 10 और C इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर में। सभी किसमें है? नहीं नहीं, ये क्यूबॉइड के डायमेंशन सब सेंटीमीटर में, ठीक है। और ये जो क्वाइन है, क्वाइन क्वाइन का डायमीटर गिवन है, आई थिंक आपको D कितना है? 1.775 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस R कितना हो जाएगा? 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। और इसका विड्थ गिवन है आपको, मतलब कि हाइट गिवन है H, वो कितना है? 2 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्जन पता है? हाँ, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो 2/10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H इज इक्वल्स टू 1/5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी क्वाइंस शुड बी मेल्टेड टू फॉर्म दिस क्यूबॉइड। तो हम स्टार्टिंग में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अज्यूम किया था n नंबर ऑफ आइसक्रीम फिल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे लेट n क्वाइंस शुड बी मेल्टेड। तो इनटू n, सो n सच क्वाइंस का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। दोनों को इक्वेट करना है। समझ में आया सबको ये चीज? तो जो इक्वेशन फॉर्मुलेट होगी वो ऐसे होगी, n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्वाइन is equals to volume of cuboid। तो n वॉल्यूम ऑफ क्वाइन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 लेने बोला है, कुछ मेंशन नहीं किया तो। ठीक है, ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो 2 5 का कितना होता है? 10। 10 इंटू 3.5, तो ये कितना हो जाएगा? 35। समझ में आ रहा है? वैसे ही 5 इंटू 7, 5 7 सा कितना हो जाएगा? 35। तो 35 इंटू 35 किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 1.75। तो उसको हम 175 इंटू 175 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 100, ये आ जाएगा। फर्दर रेसिप्रोकल होके 35 इंटू 35
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 175। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 7 सा, 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 और 2 5 5 सा 25, 7 1 सा 7 5 सा। वैसे ये भी 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। फिर 5 से ये कटेगा, 5 1 सा 5 2 सा 10 और ये हो गया 0, 5 1 सा 5 2 सा 10 और ये 0, 20 इंटू 20 मतलब आंसर आएगा 400। सबका देख लो एक बार, सब लोग चेक कर लो क्या सेंटीमीटर। 400 नंबर से काउंट है ना, कितने क्वाइंस मेल्ट कर रहे हैं, तो कोई यूनिट नहीं होगी उसकी। अच्छा तेरा एन ना, हाँ मेरा एन तो ठीक है नहीं है। ओके ये हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं कर लो। हाँ चलो डाउट ले लेते हैं, ठीक है। हटा दो इसको, मैं बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है, और किसने किसने होमवर्क नहीं बनाया ये बताओ पहले। किसने किसने नहीं बनाया होमवर्क? एक दो, हाँ पूरा नहीं बना है, कुछ बना है। हाँ आदित्य दिखा तेरा होमवर्क। क्यों कृतिका क्यों नहीं बना है? वंशिका आधा हो गया, हाँ। ईशा बनाया, हाँ। नैतिक नहीं बनाया, बनाया है। और राहुल बनाया, हर्षित ओके। हम्म। हाँ बताओ कौन से पेज नंबर बताओ, कौन से में डाउट है? 352। हम्म। ये वेरी शॉर्ट वाला, ओके। बाकी जिनके पास बुक है देख लो जल्दी से सामने। अच्छा सॉल्यूशन में ही बोल रहा है क्या? हम्म। अरे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर दो, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में मैंने किया ना। अच्छा हाँ ये मैं एक बार समझा देता हूँ, सुनो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना एक बार गुंजेश। पेज नंबर 352 क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चे ऑनलाइन है जिनके पास बुक है उनको बता रहा हूँ। ओके पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 352, हाँ पेज नंबर 352 क्वेश्चन नंबर 4। तो एक बार ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये सपोज एक वॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और वॉल के स्ट्रक्चर में कुछ जो पार्ट है, बाकी पूरा पार्ट ब्रिक से बन रहा है, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो मोर्टर से फिल कर रहा है। बाकी सारा जो एरिया है वो किससे फिल हो रहा है? ब्रिक से फिल हो रहा है। सपोज ये इस तरह से ब्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ओके अब इसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल। तो ये जो पोर्शन जो मोर्टर से फिल हो रहा है, उसका उसका टोटल जो है एरिया कितना है वो उसने बताया है। इट इज 1/8 टाइम्स द टोटल एरिया ऑफ वॉल। समझ में आया ये चीज? तो सपोज टोटल एरिया ऑफ वॉल जो है वो कैपिटल ए है, तो ये वाला जो मोर्टर से फिल होने वाला जो एरिया है वो कितना होगा? इट इज A/8, ठीक है। तो एरिया फिल्ड बाय मोर्टर, एरिया फिल्ड बाय या कवर्ड बाय मोर्टर इज इक्वल्स टू A/8।
एंड टोटल एरिया इज ए, ठीक है, टोटल एरिया ए है, मॉर्टर से कवर्ड एरिया ए बाय 8 है, तो ब्रिक से कवर्ड एरिया कितना होगा? एरिया कवर्ड बाय ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया कवर्ड बाय मॉर्टर, दैट इज ए बाय 8। यही होगा टोटल वॉल का एरिया माइनस मॉर्टर से कवर्ड एरिया। सो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 7a/8 समझ में है? और 7/8 ए मतलब क्या है? टोटल एरिया ऑफ वॉल, बस वही किया उसमें। हाँ, मॉर्टर वो एक मटेरियल है, फिल करने के लिए यूज हो रहा है, अब वो एग्जैक्टली क्या हो, हाँ उसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। इधर सुन लो पहले एक बार, जिनको क्लियर नहीं हुआ मैं बता रहा हूं। ये जो वॉल है, ये वॉल, इस वॉल में दो मटेरियल यूज हो रहे हैं, एक तो ब्रिक यूज हो रहा है और दूसरा इतने पोर्शन में कुछ दूसरा मटेरियल यूज हो रहा है, मॉर्टर, ठीक है। हमको ब्रिक्स से जो एरिया कवर्ड हुआ है वो उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे। अब ये एरिया टोटल एरिया का 1/8 है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर मान लो टोटल एरिया ए है तो ये वाला एरिया कितना होगा? a/8 होगा। क्लियर हुआ है ये चीज? तो टोटल में से a/8 को माइनस कर दो तो उतना एरिया ब्रिक से कवर्ड हो रहा है, 7a/8, और 1/8 जो है वो उससे कवर हो रहा है। बस ये किया। और किसी का कुछ डाउट है? 359 क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन ना मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अभी हमने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए ना इस एक्सरसाइज के, जो लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है तो वो कवर अप हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो एंड करते हैं फिर आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।